हेलो, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK मैथ्स 7M पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 मैथ में अवकलन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें प्रश्नावली 7.1 समाप्त हो गई है और एक्सरसाइज 7.2 चल रही है। प्रश्नावली 7.2 जिसमें हमने 22 नंबर तक सवाल बता दिए थे, आगे 23 नंबर सवाल दिया है। 23 में 3 पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट है e की पावर अंडर रूट साइन एक्स। तो e की पावर अंडर रूट साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करना है तो इसमें डी डी एक्स आप e की पावर अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा। तो ये बन गया e की पावर x। तो e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। तो e की पावर x हो जाएगा, x का मतलब अंडर रूट साइन एक्स इंटू, अब जिसको x माना गया है उसका फिर से अवकलन होगा, तो अंडर रूट साइन एक्स का फिर से अवकलन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा e की पावर अंडर रूट साइन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। साइन एक्स को अगर हम x मान लें तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, x मतलब साइन एक्स इंटू डी डी एक्स साफ। अब साइन एक्स को x माना गया है तो साइन एक्स का फिर से अवकलन हो जाएगा। तो e की पावर अंडर रूट साइन एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई की पावर अंडर रूट साइन एक्स अपान 2 अंडर रूट साइन एक्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट है वो सेम इसी तरह दिया है। दूसरा पार्ट है ई की पावर अंडर रूट tan एक्स, केवल साइन के स्थान पर tan हो गया। और तीसरा जो पार्ट है वो ई की पावर अंडर रूट सेक एक्स है। तो इन दोनों पार्ट को अपने आप सॉल्व कर लेना। फिर अगला सवाल 24 नंबर है। 24 नंबर सवाल में दिया है, इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका जो पहला पार्ट है 24 का पहला पार्ट ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan क्यूब एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर देखना है कि tan क्यूब एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखा है, मतलब अंश बटे हर बन रहा है। ये अंश हो गया, ये हर हो गया, अंश बटे हर। तो डी डी एक्स ऑफ अंश बटे हर क्या होता है? हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश इंटू डी डी एक्स ऑफ हर अपान हर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हर मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश। तो अंश हो गया tan क्यूब एक्स। tan क्यूब एक्स को हम tan एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस tan क्यूब एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ हर, हर मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा अपान हर का स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू tan x का होल क्यूब, मतलब पूरा tan x को हम x मान लेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा। तो x का क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब 3 इंटू tan x का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ tan x का पुनः अवकलन हो जाएगा, माइनस tan क्यूब x इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का अवकलन। तो यहाँ पर a अचर संख्या है, इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, और b अचर संख्या है, इसमें x है नहीं तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2ax इंटू tan क्यूब एक्स हो जाएगा अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस 2ax इंटू tan क्यूब एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर के जो शेष पार्ट हैं वो आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। फिर हम देख रहे हैं अगला सवाल 25 नंबर। 25 नंबर सवाल दिया है, यदि y बराबर
25 नंबर सवाल में दिया है यदि y बराबर log sec ax प्लस b का होल क्यूब, तब dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू लॉग यक्स, लॉग एक्स का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x मतलब सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ, अब इसको x माना गया है तो इसका फिर से डी डी एक्स हो गया ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब 1/सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इंटू सेक एक्स, अब इसको पूरा x मान लेंगे तो सेक x हो जाएगा। सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इंटू टेन ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ये हो गया सेक x का अवकलन, सेक x इंटू टेन एक्स। उसके बाद इसको x माना गया, इसका फिर से अवकलन होगा तो डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, तो ये आ गया। अब इसमें सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा टेन ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, इसको पूरा x मानेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 3 इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि इसको x माना गया है तो इसका फिर से अवकलन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टेन ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इंटू 3 इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी में a अचर संख्या है, x का अवकलन 1 हो जाएगा और b का अवकलन 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू टेन ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया सवाल नंबर 25, इसको नोट कर लेना। उसके बाद सवाल नंबर 26, सवाल नंबर 26 दिया है यदि y बराबर लॉग अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, ये पूरा x मानना है तो ये हो जाएगा log x, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स होता है 1/x, तो 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स इंटू इसको x मानेंगे तो इसका फिर से अवकलन हो जाएगा, तो ये बनेगा अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ, इसके बाद ये x बना, x का मतलब हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स, अंडर रूट से कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, इंटू इसमें लग जाएगा अंश बटे हर, तो हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन, मतलब 1 प्लस साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस 1 प्लस साइन एक्स इंटू हर का अवकलन 1 माइनस साइन एक्स का 1 का 0 हो जाएगा, माइनस साइन का हो जाएगा कॉस एक्स अपान हर का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया। अब 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू इसका गुणा करेंगे
हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस कास एक्स इंटू 1 कास एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, अपान 1 माइनस साइन एक्स बचेगा। तो प्लस का कास एक्स इंटू साइन एक्स माइनस का कास एक्स इंटू साइन एक्स कट जाएगा, और ये माइनस माइनस कास प्लस हो गया था। कास एक्स प्लस कास एक्स दोनों प्लस में है, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2 कास एक्स अपान 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो बचा कॉस एक्स अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कॉस से 1 कॉस कट जाएगा तो बचा 1 अपान कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स। कास को उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेक एक्स। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल, आगे सवाल नंबर 27। तो सवाल नंबर 27 दिया है, यदि y बराबर लॉग अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स, y बराबर लॉग अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स। तो अभी जो सवाल बताया हमने सेम उसी तरह का सवाल है, इसको आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगला सवाल है 27, ये 26 का दूसरा पार्ट था, वो पहले जो बताया वो पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है 26 का। फिर सवाल नंबर 27 नंबर में दिया है, यदि y बराबर 27 नंबर सवाल दिया है, यदि y बराबर अंडर रूट a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स अपान अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, तो इसमें भी क्या करना है, अंश बटे हर लगाना है, अंश बटे हर लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 में सिद्ध करने के लिए दिया गया है, बोला गया है कि यदि y बराबर है log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें सिद्ध करना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dy बाई डी एक्स, सिद्ध करना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1, ये सवाल में सिद्ध करना है। तो ये हो जाएगा log x, log x होता है 1 अपान एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 अपान एक्स, मतलब x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 अपान एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू, अब इसमें डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x मानेंगे तो ये बनेगा 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स इंटू इसका पुनः अवकलन, तो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो ये आ गया 1 अपान एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो 1 अपान एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 1 लिखा है तो 1 से भाग देंगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अंश में गुणा होगा तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भाग में गुणा में आ जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1, यही सिद्ध करना था। तो ये प्रूव्ड हो गया। ये हो गया सवाल नंबर 28।
सवाल नंबर 28 के बाद सवाल नंबर जो 29 है, 29 नंबर में भी सिद्ध करना है, इसको नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 29 नंबर सवाल में दिया है, यदि y बराबर √1 प्लस cos x अपान 2, तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स बराबर -1/2 साइन x/2। ये सिद्ध करना है। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो इन दोनों में से इसमें एक सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर cos x दिया है, मतलब cos थीटा लगेगा, तो cos थीटा, जैसे cos 2 थीटा निकाला गया वैसे cos थीटा हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 या 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1। 2 थीटा है तो थीटा हो गया, मतलब 2 थीटा का आधा थीटा हो गया, और थीटा का आधा थीटा/2 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालना है cos थीटा का मान, तो हम क्या करेंगे, cos थीटा का मान हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर प्लस का एक है तो -1 लाना है, तो -1 किसमें है, cos वाले में, तो इसमें cos वाला सूत्र लग जाएगा। y बराबर √1 प्लस ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1 अपान 2, तो -1 प्लस 1 कट जाएगा। y बराबर √2 cos स्क्वायर x/2 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा cos x/2। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ddx ऑफ y बराबर हो जाएगा cos x। cos x का अवकलन होता है -sin x, तो -sin x/2 इंटू ddx ऑफ x/2, इसका पुनः अवकलन हो जाएगा, तो dy बाई dx बराबर आ जाएगा माइनस का sin x/2 इंटू x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो ये हो गया dy बाई dx बराबर माइनस का 1/2 sin x/2। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। तो ये हो गया सवाल नंबर 29। इसी सवाल नंबर 29 तक हो गए हैं। इसके बाद इसमें एक्सरसाइज में बचे हैं सवाल 2, 30 और 31, जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।